दहरकी के करीब ट्रेन का खौफनाक हादसा। मिल्लत एक्सप्रेस की कई बोगियां पटरी से उतरकर मुखालिफ ट्रैक पर आ गईं। 2 मिनट बाद ही सर सैयद एक्सप्रेस गिरने वाली बोगियों से टकरा गई। हादसे में जाम बहक अफराद की तादाद 40 हो गई। 80 से ज़ायद मुसाफिर जख्मी। बोगियों में फंसे अफराद को निकालने का काम जारी। रेलवे हुक्काम के मुताबिक हादसा 3:45 पर पेश आया। मिल्लत एक्सप्रेस की 8 बोगियां ट्रैक से उतरीं। अभी मुतासरा बोगियों के मुसाफिर इस हादसे से ही संभले न थे कि मुखालिफ ट्रैक पर आने वाली सर सैयद एक्सप्रेस गिरने वाली बोगियों से टकरा गई। मिल्लत एक्सप्रेस कराची से सरगोदा और सर सैयद एक्सप्रेस रावलपिंडी से कराची जा रही थी। वजीर आजम इमरान खान का घोट की ट्रेन हादसे पर इजहार अफसोस। जख्मियों की तिब्बी इमदाद को यकीनी बनाने की हिदायत। वजीर रेलवे को रेलवे सेफ्टी की खराबियों की जामे तहकीकात का हुक्म। सदर आरिफ अलवी का हादसे में कीमती जानों के ज़िया पर गहरे दुख का इजहार। मुतासरा खानदानों से इजहार हमदर्दी। वज़ीर रेलवे आजम खान स्वाति की 24 घंटों में इब्तदाई तहकीकाती रिपोर्ट पेश करने की हिदायत। कहा जिम्मेदारों को मुआफ नहीं किया जाएगा। वज़ीर रेलवे का हादसे के मकाम का दौरा, नुकसानात का जायजा लिया। कहा हादसे की खुद हंगामी बुनियादों पर तहकीकात का फैसला किया है। कीमती जानों के ज़िया पर दिल इंतहाई रंजीदा है। जख्मियों की जल्द सेहतियाबी के लिए दुआ गो है। वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी का कहना है कि ML1 का मंसूबा मुकम्मल होगा तो ट्रेन हादसात में कमी आएगी। पिछली हुकूमतों की गलत पॉलिसियों की वजह से मुश्किलात का सामना है। साद रफीक के गुनाह पर आजम स्वाति इस्तीफा दे दें, ये बेतुकी बात है। ये लोग इतने साल हुक्मरान रहे, क्या करते रहे। वज़ीर दाखिला शेख रशीद बोले, घोट की रोहरी लाइन बहुत ख़राब है, इसका हल ML1 है। मौजूदा हुकूमत के दौर में ही ML1 पर काम शुरू हो जाएगा। सखर डिवीजन में 13 मकामात पर ट्रैक की हालत ठीक न होने की तहरीरी रिपोर्ट के बावजूद मुजरिमाना गफलत क्यों बढ़ती गई। कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ शहबाज शरीफ का ट्रेन हादसे पर इजहार अफसोस। वाक़े की गैर जानिबदाराना तहकीकात का मुतालबा। बिलावल भुट्टो ने कहा कि हादसे के जिम्मेदारों के तयन के लिए फौरी तहकीकात करके आवाम के सामने लाई जाए। जख्मियों के लिए तिब्बी इमदाद यकीनी बनाई जाए। मौलाना फजलुर रहमान बोले, ट्रेन हादसों की रोकथाम तब ही मुमकिन है जब गफलत के मुर्तकिब अफराद को सजा दी जाएगी। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक ने कहा कि 1 साल में ट्रेन के 137 हादसात हुए। हुकूमत खामोश तमाशाई बनी हुई है। ट्रेन हादसे पर वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी, पीपल्स पार्टी की सेनेटर शेरी रहमान और काफ लीग के मोनस इलाही का भी इजहार अफसोस। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत कौमी इक़्तिसादी काउंसिल का इजलास आज होगा। बजट, अहदाफ और तरक्याती बजट की मंजूरी मुतवक्के। विफाकी तरक्याती बजट 900 अरब, सूबों का तरक्याती बजट 1235 अरब रुपए रखने की तजवीज़। आइंदा माली साल के लिए शरह नमू 4.8 से 5% तक का हदफ रखने की भी तजवीज़। अफरात ज़र समेत दीगर अहदाफ भी रखे जाएंगे। चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का कहना है कि इमरान खान के मुआशी तरक्की के दावे जमीन बोस हो चुके। आवाम अब किसी झांसे में नहीं आएंगे। 1 करोड़ नौकरियां देने का दावा किया और इख्तिदार में आकर आम आदमी से रोजगार छीन लिया। नाकाम मुआशी पॉलिसीज के बदौलत मुल्क का मुतवस्सत तबका भी गुर्बत का शिकार हो चुका है। मुल्क की मईशत की समत को दुरुस्त करना है तो आइंदा इमरान खान जैसे तजर्बों से मुल्क को बचाना होगा। आइंदा माली साल का बजट 11 जून को पेश होगा। बजट पर चेयरमैन कराची होल सेलर्स ग्रोसर्स एसोसिएशन की तजावीज़ है कि मुल्क में दालें इंपोर्ट करने का शेड्यूल बनाया जाए। सब्सिडी गरीब आवाम को नहीं मिलती, उसे ख़त्म करके राशन कार्ड के जरिए बराह रास्त सब्सिडी का इंतज़ाम बनाया जाए। पाकिस्तान में कोरोना मुस्बत केसेस की शरह में मुसलसल कमी। 24 घंटों के दौरान कोरोना के मुस्बत केसेस की शरह 3% रिकॉर्ड की गई। कोरोना के मजीद 1490 नए केसेस सामने आ गए। कोरोना के मजीद 58 मरीज इंतकाल कर गए। गुज़श्ता रोज़ कोरोना के 49,285 टेस्ट किए गए। पंजाब में कोरोना मुस्बत केसेस की शरह 1.4, लाहौर में 1.6, पेशावर में 6% और बलूचिस्तान में तकरीबन 7% रिकॉर्ड की गई।
पंजाब, इस्लामाबाद और आज़ाद कश्मीर में आज से 1 से 8वीं जमात तक के लिए स्कूल खुल गए। सिंध के तालीमी इदारों में 9वीं से 12वीं जमात की तदरीस का आगाज़। खैबर पख्तूनख्वा में जामियात भी खुल गईं। खैबर पख्तूनख्वा और बलोचिस्तान के स्कूल पहले ही खुल चुके हैं। सिंध, पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान समेत मुल्क भर में 5 रोज़ा इंसदादे पोलियो मुहिम। 5 साल तक के 3 करोड़ 30 लाख से ज्यादा बच्चों को पोलियो से बचाव की वैक्सीन पिलाई जाएगी। रवां साल अब तक सिंध और खैबर पख्तूनख्वा में पोलियो का कोई केस सामने नहीं आया। बलूचिस्तान के किला अब्दुल्ला में पोलियो का एक केस रिपोर्ट हुआ। इलेक्शन कमीशन में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों और इंटरनेट वोटिंग से मुतालिक इजलास। वफाकी वज़ीर इत्तलात और नशरियात फवाद चौधरी का कहना है कि अगला इलेक्शन 2023 में नए मैकेनिज्म के तहत होगा। इंतखाबी इस्लाहात के अमल के लिए ऑपोजिशन को अपना किरदार अदा करना होगा। चाहते हैं ऑपोजिशन इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग बिल पर साथ बैठे। शिबली फराज इस हफ्ते इलेक्शन कमीशन में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का अमली मुजाहरा करेंगे। हुकूमत सिंध के तर्जुमान मुर्तज़ा वहाब का कहना है कि एक PTI का पाकिस्तान है और दूसरा पाकिस्तान सिंध में है। वफाकी हुकूमत पीपल्स पार्टी को नहीं सिंध को नजरअंदाज कर रही है। बदकिस्मती है मनसूबा बंदी का वजीर सियासी बयान दे रहा है और तफसीलात नहीं। रियासत मुखालिफ बयान के केस में नून लीग के MNA जावेद लतीफ की दरख्वास्त जमानत। जावेद लतीफ के वकील ने बहस मुकम्मल कर ली। अदालत ने दरख्वास्त जमानत पर मुद्दई के वकील को दलाइल के लिए मंगल को तलब कर लिया। बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम रेफरेंस में मुबैना खुर्द-बुर्द का नैब रेफरेंस। पीपल्स पार्टी की रहनुमा फरजाना राजा इश्तिहारी करार। इस्लामाबाद की एहतसाब अदालत ने अदम हाजिरी पर दायमी वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए। शनाख्ती कार्ड ब्लॉक और नाम ECL में शामिल करने की हिदायत। कराची में लूटमार की वारदात में एक और शहरी जान से गया। सफूरा चौरंगी के करीब डकैती के दौरान मुज़ाहमत पर मुल्जिमान की फायरिंग से शहरी हलाक। पुलिस के मुताबिक मकतूल अपनी अहलिया के हमरा गाड़ी में सवार था। मुल्जिमान ने असलहे के जोर पर मोबाइल फोन्स और 3 अंगूठियां छीन ली। इस दौरान मुज़ाहमत पर मुल्जिमान की फायरिंग से शहरी हलाक हो गया। अपर कोहिस्तान में मुसाफिर कोच दरियाए सिंध में जा गिरी। एक खातून की लाश निकाल ली गई। पुलिस के मुताबिक कोच में 17 अफराद सवार थे जो सब आपस में रिश्तेदार थे। तमाम अफराद का ताल्लुक चल्लास के नवाही इलाके से बताया जाता है। अमरीकी नुमाइंदा खुसूसी ज़ल्मे खलीलजाद की काबुल में अफगान सदर अशरफ गनी और CEO अब्दुल्ला अब्दुल्ला से मुलाकातें। अफगान अमन अमल समेत दीगर अमूर पर तबादला ख्याल के लिए ज़ल्मे खलीलजाद दोहा और खित्ते के दीगर ममालिक भी जाएंगे। माई नेम इज मंगू, मंगू जान मंगू द वॉशिंग मशीन। दोस्तों वक्त आ गया है कि कोरोना वायरस के खिलाफ हम अपनी आस्तीनें चढ़ा लें। भाई कोरोना वैक्सीन जो आ गई है। मामूल की जिंदगी बहाल देखना चाहते हैं तो वैक्सीन को हाँ, कोरोना को ना। आप भी आस्तीन चढ़ाएं, वैक्सीन लगवाएं। डोंकी किंग कोरोना वैक्सीनेशन की आगाही मुहिम चलाने मैदान में आ गया। शायकीन बेकरार PSL 6 के बकिया मैचेस में सिर्फ 2 दिन का और इंतजार। मजीद 4 खिलाड़ियों को UAE का वीजा जारी कर दिया गया। उमर अमीन, हम्माद आजम, खालिद उस्मान और आसिफ आफरीदी को पहली दस्तयाब प्रवास से अबू धाबी रवाना होंगे। लाहौर कलंदर्स के बैंडंक मुकम्मल फिट हो गए। बैंडंक इस्लामाबाद यूनाइटेड के खिलाफ पहले मैच में दस्तयाब होंगे। और लाहौर में कोरोना केसेस में कमी के बाद वाटर पार्क्स और स्विमिंग पूल्स की रौनकें बहाल। वाटर पार्क्स का रुख करने वाले शहरियों का कहना है कि शदीद गर्मी में ठंडे पानी में डुबकियां लगाने के लिए बड़ा इंतजार करना पड़ा।